सतगुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको हजूर जी की एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको शायद आपने नहीं सुना होगा। हजूर जी को जब गद्दी के लिए उत्तराधिकारी भी चुना गया था तो बहुत सारे लोग संगत यह सोच रही थी कि यह तो हमारे ऊपर शायद बहुत ज़्यादा रोब झाड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि जिसे सुनकर संगत भी बाद में रोने लग गई। तो संगत जी, आज वो सारी बात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जी। तो साथ संगत जी, हजूर जी ने सिप्ला कंपनी में लगभग 31 मई 2024 तक हजूर सिप्ला में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबा जी का हुक्म आया कि आप डेरे तुरंत चले आइए, आपको कुछ डिपार्टमेंट की सेवा देनी है, तो बाबा जी का हुक्म सुनते ही जब हजूर जी डेरे में पहुंच गए बाबा जी के पास, तो और जो बाबा जी ने सोच रखा था वो तो महाराज जी को, बाबा जी को ही पता था। भला और किसी को इस बात की क्या खबर हो सकती है। और दूसरी संगत को भी नहीं पता था कि यह कौन हैं और क्या करने वाले हैं। और यहाँ तक कि खुद हजूर को भी नहीं पता था कि उनको यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है। और जैसे ही हजूर ने सिपला में जॉब छोड़कर बाबा जी के पास आए और बाबा जी के साथ मीटिंग की, तो बाबा जी ने हजूर जी को कहा कि आप ऐसा करो कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब की देख रेख और सब उसके बारे में पता करो, सारे काम काज आप ही देखो। तो हुजूर ने अपने सतगुरु का, अपने गुरु का कहना तो मानना ही था, क्योंकि हुजूर के अंदर इतनी ज़्यादा निम्रता है, प्रेम भाव है, जितना कि शायद हम में भी नहीं हो सकता। तो हुजूर जी ने बाबा जी का हुक्म मानते हुए कभी हजूर जी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाते, कभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाते, कभी साफ़ सफाई सेवा डिपार्टमेंट के पास जाते, तो कभी सेक्रेटरी साहब के पास सारी बातचीत करते, सारी खबर रखते। अब डेरे में यह तो सभी को पता था कि यह बाबा जी के रिश्तेदार हैं, लेकिन यह थोड़ा ही ना किसी को खबर थी कि यह आने वाले हमारे नए सतगुरु भी बनने वाले हैं, गुरु भी बनने वाले हैं। तो हजूर जी जब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आते जाते रहते थे, तो वहाँ पर एक जो पहले सेवादार था, बंदा था, तो वो क्या हजूर जी के बारे सोचता है कि यह तो कोई नया अफसर आया है जो कि हमारे ऊपर शायद और ज़्यादा रोब झाड़ेगा। तो जब भी हजूर वहाँ जाते तो वो बंदा यही बात सोचता कि अब रोब झाड़ेंगे, अब रोब झाड़ेंगे। लेकिन जो हजूर जी ने किया उसे देखकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। तो हुआ कुछ इस तरह था कि जब 2 तारीख को अनाउंसमेंट हुई कि हजूर जी को नया गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाएगा, समझा जाएगा, तो तब तो यही लग रहा था कि बाबा जी गद्दी पर खुद नहीं बैठेंगे। सभी यही सोच रहे थे कि बाबा जी गद्दी छोड़ देंगे, लेकिन वो तो शायद हम गलत सोच रहे थे। बाबा जी तो अब भी अपनी सेवा पर वैसे की वैसे ही जुड़े हुए हैं। और जैसे कि यह खबर तब चली थी, तो उस भाई साहब के पास भी जब यह खबर पहुंची हजूर वाली कि उनको गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया है, उनको चुना गया है, और जब यह बात उस भाई साहब को पता चली कि जिसको हम कुछ और समझ रहे थे और जो हमेशा हमारे साथ निम्रता से बात करते थे और जिसके बारे में हम कुछ उलट सोच रहे थे कि यह तो कोई अफसर है और हमारे ऊपर रोब झाड़ेगा, लेकिन हजूर ने तो कभी रोब वाली कोई बात नहीं की थी। और जब उन्हें
इस बात की खबर लगी कि वो तो अब हमारे आने वाले गुरु होंगे, तो वो आदमी बड़ा ही फूट फूट कर रोने लग गया, क्योंकि उसने तो जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और जब गद्दी नशीन की बात सामने आई तो उसको बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। 3-4 दिन तक तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे कि अब हम जानते ही हैं कि सभी माहौल अच्छा हो चुका है। पहले जो अफवाह थी कि गद्दी छोड़ रहे हैं बाबा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने तो सिर्फ अपना एक उत्तराधिकारी चुनना था और हजूर जी उन्हीं के साथ ही सेवा निभा रहे हैं। शुरू शुरू में 3 भंडारों तक तो हमने देखा है कि कैसा माहौल था, कुछ डरा डरा सा सहमा सहमा था कि कब क्या होगा, किसी ने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जैसे ही बाबा जी के साथ हजूर जी को सभी ने देखा और हजूर जी की कितनी निम्रता देखने को मिली, जिसे देखकर हमने यह नोटिस किया होगा कि संगत भी काफ़ी ज़्यादा रोई कि शायद वो कई बार गलत सोच लेते हैं, जिसके बारे में हमें शायद नहीं सोचना चाहिए। जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि उससे उलट ही हो जाता है। और बाबा जी जो भी डिसीजन लेते हैं बड़ा ही सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि आज तक बाबा जी ने कभी कोई गलत डिसीजन लिया भी नहीं है। और हजूर जी भी बाबा जी के साथ कितनी निम्रता के साथ चलते हैं। जब गद्दी पर आते हैं तो तब भी हमने देखा है कि हजूर जी कितनी ही सावधानी से, निम्रता से, बाबा जी के बैठने के बाद में कितनी सावधानी से, निम्रता से बैठते हैं। तो संगत जी, इस तरह से जब धीरे धीरे सभी बातें हजूर जी के बारे में सामने आई तो बहुत सारी संगत इन बातों को सोचकर भी रोई कि किसी ने कुछ सोचा और किसी ने कुछ सोचा, लेकिन हमारी सोचने से कुछ नहीं होता। जो मालिक चाहता है वो वही होता है और सबके लिए अच्छा भी होता है। और बाबा जी भी कितने स्वस्थ हैं और सब कुछ अच्छे से माहौल बना हुआ है। और अब तो हजूर जी को Z+ सिक्योरिटी भी दी गई है। उनकी सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि हजूर तो खुद सब जानी जान हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि दुनियावी नज़रिए से उनकी सुरक्षा को अहम मानते हुए सभी ने इस कार्य को पूरा किया है, ताकि हजूर को कहीं आने जाने में परेशानी ना हो। कई बार क्या होता है कि जब बाबा जी या फिर हजूर जाते हैं तो रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो आराम से जाया जा सकता है। तो इस तरह से ही कुछ सिक्योरिटी पर्पस से उन्हें यह सारी जो Z+ सिक्योरिटी है दी गई है, ताकि सत्संग के लिए हजूर जी कहीं जाते हैं तो उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े जी। तो संगत जी, आज की साखी में बस इतना ही जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।